आज के वर्ल्ड में गुड हेल्थ किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। सही मायनों में देखा जाए तो अच्छी सेहत ही आज के टाइम सबसे बड़ी वेल्थ है। एक कंट्री तभी प्रोग्रेस कर सकती है जब उसके सभी सिटीजन्स हेल्दी हों, क्योंकि सिर्फ एक हेल्दी कंट्री ही एक डेवलप्ड नेशन बन सकता है। इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में हेल्थ सेक्टर में अनप्रेसिडेंटेड स्टेप्स लिए हैं। आयुष्मान भारत जैसे रेवोल्यूशनरी स्कीम्स ने इंडिया के फ्रेजाइल हेल्थ सिस्टम को रीवैम्प करने की पूरी कोशिश की है। इस लैंडमार्क स्कीम के जरिए अब तक 4,60,000 लोग डायरेक्टली बेनिफिट ले चुके हैं। मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर जेनेरिक मेडिसिन तक, हॉस्पिटल्स से लेकर बेटर, चीपर और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट तक सबकी एक्सेस हो, इसके लिए गवर्नमेंट लगातार एफर्ट्स कर रही है। इन एफर्ट्स के पॉजिटिव रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं, जो एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग नेशन की तरफ बढ़ते कदम को दिखाते हैं। बट डिस्पाइट दीज एफर्ट्स, इंडिया में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव करना एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। पॉपुलेशन साइज, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी और हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज। आज के 7pm हाइलाइट्स के इस एडिशन में हम बात करेंगे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, उसकी एवोल्यूशन, इंडिया की प्रोग्रेस और इस गोल को अचीव करने के चैलेंजेस और सॉल्यूशंस की। So without any further delay, let's start. 12 दिसंबर इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यूएचसी का कॉन्सेप्ट 1948 के WHO कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्मली ग्राउंडेड है, जो हेल्थ को एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट डिक्लेयर करता है और सबके लिए हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ अचीव करने का कमिटमेंट प्रोवाइड करता है। बट बिफोर डाइविंग डीपर इनटू दिस टॉपिक, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग यूएचसी का मीनिंग है कि सभी लोगों को बिना किसी फाइनेंशियल हार्डशिप के उनकी नीड और प्लेस के अकॉर्डिंग क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की पूरी रेंज की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराना। यूएचसी का कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टारगेट 3.8 में शामिल है। यूएचसी की 3 की डायमेंशंस हैं। पहला, एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, जिसके तहत सभी को जरूरी हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल एबिलिटी टू पे फॉर इट। दूसरा है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, जिसके तहत सर्विसेज इफेक्टिव, सेफ और हेल्थ आउटकम्स को प्रमोट करने वाली होनी चाहिए। और तीसरा है फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन, जिसके तहत हर इंडिविजुअल को हेल्थ सर्विसेज के लिए डेट फ्री फाइनेंसेस प्रोवाइड किए जाने चाहिए। यूएचसी सिर्फ एक हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, ये एक विजन है एक ऐसे सिस्टम का जिसमें सबको हेल्थ सर्विसेज मिल सके, चाहे वो सिटी में हो या रूरल एरिया में। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का कॉन्सेप्ट एक दिन में नहीं बल्कि सालों में इवॉल्व हुआ है। 1978 में हुई WHO कॉन्फ्रेंस में अल्मा आटा डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था, जिसमें हेल्थ फॉर ऑल को ग्लोबल प्रायोरिटी बनाया गया। 2015 में यूएचसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट बनाया गया। 2019 में यूएन के पहले हाई लेवल मीटिंग ने SDG 3.8 को अचीव करने के लिए एक ग्लोबल एक्शन प्लान अडॉप्ट किया। अब बात करते हैं इंडिया जैसी कंट्री ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं। इंडिया ने यूएचसी को अचीव करने के लिए कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए, जिसमें कई पॉलिसी इनिशिएटिव प्रोग्राम्स और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स शामिल हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी हेल्थ को प्रायोरिटी देता है। आर्टिकल 39E, 42 और 47 ने स्टेट को पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव करने और क्वालिटी हेल्थ केयर इंश्योर करने का मैंडेट दिया गया है। एक इम्पोर्टेंट स्टेप जो इंडिया ने लिया है वो है नेशनल हेल्थ मिशन। इसका एम है सभी को इक्विटेबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराना, चाहे वो शहर हो या गांव। इसके अंदर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM भी शामिल हैं। 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने यूएचसी को अपनी प्रायोरिटी बनाया। इस पॉलिसी में प्राइमरी केयर को स्ट्रेंथन करना, आयुष इंटीग्रेशन करना और डिजिटल हेल्थ को प्रमोट करना इंक्लूडेड है। साथ ही इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पर भी फोकस किया गया है, ताकि हेल्थ केयर सर्विसेज सभी तक पहुंच सकें। अपार्ट फ्रॉम अबव प्रोग्राम्स, आयुष्मान भारत प्रोग्राम एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो यूएचसी को अचीव करने के लिए डिजाइन्ड है। ये प्रोग्राम 2 मेजर कंपोनेंट्स पर काम करता है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है ताकि लोगों को बेसिक हेल्थ सर्विसेज इजीली मिल सकें, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके थ्रू ₹5 लाख पर फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर को कवर करता है। यूएनसी को अचीव करने की दिशा में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी अप्रिशिएबल स्टेप है, जहां हेल्थ सर्विसेज को और एक्सेसिबल बनाना है। ये टेलीमेडिसिन प्रमोशन
और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा नंबर्स क्रिएट करके सर्विसेज को नेशनल पोर्टेबिलिटी देता है ताकि लोग कहीं भी कभी भी अपने हेल्थ केयर सर्विसेज का फायदा उठा सकें। इन इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स को कॉम्प्लीमेंट करते हुए इंडिया ने और भी कई इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जैसे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली, पोषण 2.0 फॉर न्यूट्रिशन और फिट इंडिया कैंपेन। आइए अब एक नजर डालते हैं इंडिया के हेल्थ सेक्टर के करंट स्टेटस पर। 2023 के स्टैटिस्टिक्स पर नजर डालें तो इंडियन हेल्थ सेक्टर का मार्केट साइज $372 बिलियन है और ये 7.5 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। इंडिया में 855 लोगों पर एक डॉक्टर अवेलेबल है, जो WHO के तय स्टैंडर्ड से कम है। इंडिया में मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री 7 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू अर्न करती है, जिसने इंडिया को एक ग्लोबल मेडिसिन हब बना दिया है। हालांकि इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले बेहद कम है। 2019-21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो 41% इंडियन हाउसहोल्ड्स ही हेल्थ इंश्योरेंस या फाइनेंशियल कवरेज के एम्बिट में आते हैं, जबकि लगभग 48% हाउसहोल्ड्स पुअर सर्विसेज के चलते पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज को अवॉइड करते हैं। इंडिया के मल्टीपल स्टेप्स और फैसिलिटीज के बावजूद यहाँ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अटेन करने में कई चैलेंजेस हैं, जिनमें इनएडिक्वेट पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, struggling primary health centers, unregulated private sectors with high treatment costs and unethical practices, low focus on preventive health care और low awareness शामिल है। इन challenges को overcome करने के लिए और इंडिया में UHC को रियलिटी बनाने के लिए कई फ्रंट्स पर नेसेसरी मेजर्स रिक्वायर्ड है। इंडिया जैसी पॉपुलस कंट्री में हेल्थ पर GDP का महज 1.9% स्पेंड किया जाता है, जबकि WHO रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग इसे GDP का 3 to 5% तक होना चाहिए। इंडिया के हेल्थ सेक्टर को रिवैम्प करने के लिए और एडिशनल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को अपनाना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट को अपना फोकस सिक केयर से प्रिवेंटिव केयर पर शिफ्ट करना चाहिए। इंडिया में लार्जर रूरल पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को इन एरियाज में प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स की संख्या बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, डिजिटल हेल्थ और इनोवेशन को बढ़ावा देना, ट्रेडिशनल और मॉडर्न हेल्थ केयर की ब्लेंडिंग के साथ ही प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को रेगुलेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। इंडिया में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करना एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये गोल पूरा करना पॉसिबल है। इसलिए हमें सिस्टेमिक चैलेंजेस को एड्रेस करना होगा, इनइक्वालिटीज को कम करना होगा और प्रिवेंटिव और प्राइमरी हेल्थ केयर को प्रायोरिटी देनी होगी। अगर हम इक्विटी, क्वालिटी और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन पर फोकस करें तो इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को पूरा कर सकता है, जो हेल्थ को एक फंडामेंटल राइट बनाता है। एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम न सिर्फ हमारी सोसाइटी के वेलबींग के लिए जरूरी है, बल्कि ये इंडिया के ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की तरफ भी एक क्रूशियल स्टेप है।